समय की व्यस्तता, अपने आप को कई जगह इन्वॉल्व रखने की वजह से, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सदैव इस चीज के लिए आश्वस्त करता हूं कि खेतड़ी का हर एक बच्चा, हर एक बहन मेरी बहन है, मेरा भाई है, और आपकी जिम्मेवारी मेरी है आपके जीवन को संवारना, आपके स्वयं के सपनों को और आपके माता पिता के सपनों को साकार करना मेरा लक्ष्य है। और इसी भावना के साथ मैं ये घुमरिया निःशुल्क कोचिंग क्लासेस, जिनकी 4-4 ब्रांच आज खितड़ी में अपनी सेवाएं दे रही हैं, इनको आपके बीच में निरंतर यूं ही चालू रखूंगा। बस आपसे यही अनुरोध है कि ये संस्थान अपना समझे। ये आपका अपना संस्थान है, हर खितड़ी वासी का संस्थान है, हर समाज के, हर भाई के, हर बहन का संस्थान है। ये घुमरिया का संस्थान नहीं है, ये आपका अपना संस्थान है। इसकी गरिमा, इसकी जो रखरखाव है, इसकी देखभाल है, उसको बनाए रखना आपका खुद का कर्तव्य है। और इसी के चलते ये संस्थान जिस प्रकार से रिजल्ट दे रहा है, ये सुन के मुझे अपने आप में तो गर्व होता ही है, साथ में आपको कह नहीं सकता कि जो अनुभूति मैं करता हूं, क्योंकि जिस लक्ष्य को लेकर मैंने इसकी स्थापना करी है, ये उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। हर साल, चाहे वो राजकीय सेवाएं हो, चाहे केंद्रीय सेवाएं, आप में से एक ना एक आदमी, एक ना एक मेरी बहन निरंतर नौकरी लगते जा रहे हैं। और यही हमारा लक्ष्य है कि खेतड़ी का बच्चा, खेतड़ी का हर घर का एक लाल, हर घर की बेटी सरकारी सेवा में पहुंच जाए और खेतड़ी आर्थिक रूप से समृद्ध हो और पूरी तरह से ग्रीन बेल्ट हो और हरा भरा खेतड़ी, सुख शांति और समृद्धि से परिपूर्ण खेतड़ी हो। यही लक्ष्य है मेरा। 3 जो टॉपिक है उन पे बात करूंगा। एक, जो वृक्ष का महत्व और हमारे जीवन में किस प्रकार वृक्षारोपण फायदा पहुंचाता है, जो आपके बीच में रखा। दूसरा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए, हमारा व्यक्तित्व है, हमारा व्यक्तित्व का निर्माण सुदृढ़ कैसे हो। नौकरी लग जाना एकमात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए, जीवन में एक अच्छा इंसान भी बनना चाहिए। ऐसा इंसान जो अपने आप, अपने साथ, आसपास, परिवार के साथ साथ समाज को भी, क्षेत्र को भी और अपने प्रदेश और अपने देश को भी कुछ देने की अभिलाषा रखता हो। ऐसा इंसान बनना बहुत जरूरी है। आज इस युग में मैंने ये देखा है कि मैं, मेरा और मेरों के लिए लोग ज्यादा सोचते हैं, और यही हमारे अंदर एक सेल्फिश होने की भावना को जागृत करता है। मेरे लिए करूं, अच्छी बात है, गलत नहीं है, लेकिन दूसरों का नुकसान करके करूं, यह बहुत गलत बात है। तो अपने लिए करो, लेकिन भाई का भी ध्यान रखो, पड़ोसी का भी रखो, और समाज का भी रखो, और साथ ही साथ क्षेत्र का भी रखो। और ये जो हेल्दी कंपटीशन है, ये मैं आप में देखना चाहता हूं। और यही हमारी अभिव्यक्ति और यही हमारी खुद की, जो एक अच्छे इंसान के अंदर गुण जो होने चाहिए ना, वो दर्शाते हैं। तो इस संस्था से सिर्फ पढ़ लिख के नौकरी पाना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ उपस्थित गुरुजनों से भी मैं कहूंगा कि बच्चों को समय समय पे इस प्रकार से मोटिवेशनल भाषण होने चाहिए, आपके द्वारा भी अच्छी बातें, कि एक इंसान अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, साथ ही साथ उसे किस प्रकार सामाजिक परिवेश में, जो उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग रहते हैं, उनके साथ उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। वो मृदुभाषी हो, वो एक सच्चा इंसान हो, और साथ में संयमशील हो। अगर आपके अंदर संयम होगा, आप धैर्यवान होंगे, तो आप जीवन के अंदर सफल होंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों के अंदर हाइपर हो जाता है, गुस्सा करता है, घर में मम्मी पे चिल्लाने लग जाते हो, पापा से झगड़ लेते हो, छोटे भाई बहनों से झगड़ लेते हो, ये सारी जो चीजें हैं, इनको
एक बार के लिए अकेले में सोचो कि इनसे हमें फायदा कहां होता है, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होता। और इस संयम की जो पाठशाला है, उसके पहले अध्यापक तो हैं माँ और बाप, और इसकी पहली पाठशाला है घर। अगर घर में संयम बरतना चालू कर दिया तो आपके जीवन में संयम आपका गहना बन जाएगा, आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। और जिसने संयम को अपने अंदर धारण कर लिया, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और ये दोनों चीजें आपके अंदर आ गई, तो आप हर तो परीक्षा पास कर जाओगे, फिर आपका माइंड एकदम कंसंट्रेट करेगा, आपके लक्ष्य से भटकेगा नहीं। हर आदमी की बात को आप गंभीरता से लोगे। कोई व्यक्ति आपको उग्र करने का प्रयास कर रहा है, आप उग्र नहीं होंगे, और उसका उतने ही हिम्मत के साथ डट के आप मुकाबला करेंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि और विवेक दोनों आपके साथ है। इसलिए मेरे साथियों, मेरी बहनों, विशेष रूप से इस पे गौर करो। आए दिन समाज में ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जिनका उल्लेख आपके बीच में करने में भी मुझे शर्म महसूस होती है। एक माँ बाप अपने बेटा और बेटी को 20-25 साल तक पालता है, पोसता है, एक उम्मीद के साथ पालता है। कौन ऐसे माँ बाप होंगे जो अपना बेटा और बेटी का बुरा चाहते हैं? एक बता दीजिए मुझे। लेकिन एक झटके में उसको ये समाचार मिलता है कि मेरी बेटी या मेरा बेटा कुछ किसी बच्ची के साथ भाग गए, या बच्चा किसी लड़की को लेके चला गया। ये दोनों ही हमारे समाज के लिए अच्छी चीज नहीं है, और इनकी रोकथाम होनी चाहिए। और उन माँ बाप की स्थिति में जब देखता हूं तो आत्मा से कह रहा हूं, अंदर से मेरी आत्मा रोने लग जाती है। उस माँ के आंसू, उस पिता के आंसू देखे नहीं जाते। तो इसलिए विशेष रूप से मेरे दोनों साथी, जो मेरी बहन है, मेरे भाई हैं, विशेष अनुरोध है कि इन चीज़ों से बचें। आप अपने माता पिता के साथ हर चीज़ शेयर करें, खुल के बात करें, कभी भी अपने आप को धोखे में नहीं रखें। जो दिखता है वो वास्तविक नहीं होता, और जो नहीं दिखता है वो जीवन में आपको बहुत अच्छे फल दे जाता है। इसलिए कहना चाहता हूं कि माता पिता का मान सम्मान, बड़ों का मान सम्मान, आपकी अभिव्यक्ति की सुंदरता के लिए दूसरा पॉइंट है कि सब बड़ों का मान सम्मान, जिसमें माँ बाप के साथ साथ हमारे बड़े, चाहे बड़ा भाई हो, चाहे चाचा चाची हो, बुआ फूफा जी हो, या हमारे अड़ोसी पड़ोसी हो, सभी हमारे बड़े, उनको रिगार्ड, उनको मान सम्मान देना बहुत जरूरी है। ऐसे दिखना चाहिए।